शब बारात की रात दिल्ली में एक बार फिर बाइकर्स का हंगामा। पुलिस की तैनाती के बावजूद बिना हेलमेट घूमते रहे नौजवान। दिल्ली में प्रगति मैदान के पास बाइकर्स ने पुलिस की बाइक में लगाई आग। लैंप पोस्ट में तोड़फोड़। पुलिस ने करीब 250 बाइकर्स को लिया हिरासत में। गुस्से में लोगों ने किया पथराव। दिल्ली के इंडिया गेट और कनॉट प्लेस में पुलिस की जबरदस्त तैनाती। इन इलाकों में हर साल बाइकर्स करते थे स्टंट। नई दिल्ली में 60 जगह बनाए गए हैं बैरिकेड। बिना हेलमेट पहने और 3 सवारी होने पर चालान। नई दिल्ली के एडिशनल कमिश्नर एसबीएस त्यागी और जॉइंट कमिश्नर सेंट्रल अनिल कुमार मीणा पूरी रात करते रहे गश्त। लोगों से की शांति की अपील। पूरी जगह में 85 जगह पर बैरिकेडिंग। दिल्ली में घुसने वाले सभी बॉर्डर पर सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम। दिल्ली की सीलमपुर में इलाके में भी बाइकर्स का हुड़दंग। सड़क पर सरेआम किया स्टंट। पुलिस खड़े होकर तमाशा देखने को मजबूर। कैमरा देखकर शुरू हुई धरपकड़। पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी का भी असर नहीं। तमाम तैयारियों के दावे बेकार। आज से शुरू होगी जंगी युद्धपोत। आईएनएस विक्रमादित्य की सेवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को करेंगे समर्पित। आज आईएनएस विक्रमादित्य पर पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। हेलीकॉप्टर से आईएनएस विक्रमादित्य तक पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। गोवा के नेवल बेस से भरेंगे उड़ान। रूसी युद्धपोत है आईएनएस विक्रमादित्य। 2 महीने पहले भारतीय नौसेना में हुआ था शामिल। देश का सबसे बड़ा विमान वाहक युद्धपोत है विक्रमादित्य। नौसेना की बढ़ेगी ताकत। आईएनएस विक्रमादित्य पर करीब 4 घंटे तक रहेंगे मोदी। युद्धाभ्यास का भी करेंगे परीक्षण। रूस से खरीदा गया है आईएनएस विक्रमादित्य। 15,000 करोड़ में रुपए में अदा हुआ था सौदा। 484 मीटर लंबा है आईएनएस विक्रमादित्य। 60 मीटर यानी कि 20 मंजिला इमारत जितनी ऊंचाई। आईएनएस विक्रमादित्य का वजन है 44,570 टन। करीब 1600 नौसैनिक रहेंगे तैनात। 24 मिग 29 की होगी इस युद्धपोत पर तैनाती। 500 किलोमीटर के दायरे तक निगरानी। दिल्ली में हेलीकॉप्टर लैंडिंग के वक्त जख्मी हुए उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत एम्स में भर्ती। देहरादून से दिल्ली आते वक्त हुआ हादसा। मौसम खराब होने की वजह से इमरजेंसी। हरीश रावत से अस्पताल में मिलने पहुंचे डॉक्टर हर्षवर्धन। कहा खतरे की बात नहीं। महंगाई पर मंथन के लिए पीएम ने 4 मंत्रियों के साथ की बैठक। 7 रेस कोर्स रोड पर करीब 3 घंटे चली मीटिंग। महंगाई रोकने के उपायों पर प्रेजेंटेशन लेकर पहुंचे थे चारों मंत्री। मंत्रालयों के सचिव भी थे मौजूद। बैठक में मौजूद थे राधा मोहन सिंह और रामविलास पासवान। प्रेजेंटेशन के साथ पहुंचे थे अनंत कुमार और उमा भारती। 3 घंटे में सिर्फ कृषि मंत्रालय ने दिया प्रेजेंटेशन। अलग अलग विभागों ने रखी योजनाएं। मोदी ने कृषि मंत्रालय के प्रेजेंटेशन पर पूछे सवाल। बीच बीच में प्रधानमंत्री ने दिए सुझाव। कृषि मंत्रालय के प्रेजेंटेशन पर मोदी का सुझाव। आसान बनाया जाना चाहिए फसल बीमा योजना। कृषि मंत्रालय को प्रधानमंत्री ने दिया सुझाव। ऑर्गेनिक खेती पर हुई जोर। किसानों को मिले पशुधन का फायदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सुझाव। जरूरत के मुताबिक हो प्रयोग। जमीन तक पहुंचे प्रयोगशाला में होने वाले अनुसंधानों का फायदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए सुझाव। हर जिले में हो मिट्टी जांच केंद्र। किसानों को मिले फायदा। खराब मानसून से निपटने के लिए मोदी का सुझाव। देश के 500 जिले में तैयार हो आपात योजना। आगे भी जारी रहेगी महंगाई पर माथापच्ची। दूसरे मंत्रालयों के प्रेजेंटेशन पर अगली बैठकों में होगी चर्चा। खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर को भी बैठक में होना था शामिल, लेकिन उन्होंने भेजा अपना प्रेजेंटेशन। आर्मी चीफ विक्रम सिंह के साथ मोदी ने 3 घंटे की बैठक की। सुरक्षा और चुनौतियों के बारे में प्रधानमंत्री को दी जानकारी।
प्रधानमंत्री मोदी ने सेना की जरूरतों की लिस्ट ली। जल, थल और वायुसेना ने मोदी को बताई 20 जरूरतें। थल सेना ने नए हथियारों की मांग की, नौसेना ने मांगी नई पनडुब्बियां, तो वायुसेना ने मांगे हैं नए ट्रेनर एयरक्राफ्ट। रक्षा मंत्री 2 दिनों के दौरे पर जाएंगे जम्मू कश्मीर, सीमा पर तैयारियों करेंगे जायजा। कश्मीरी पंडितों की राज्य में सुरक्षित वापसी की तलाशेंगे संभावना। मंत्री बनने के बाद जेटली का ये होगा पहला कश्मीर दौरा। प्रधानमंत्री मोदी ने नवाज शरीफ को लिखी चिट्ठी। 2 जून को नवाज की लिखी चिट्ठी का दिया जवाब। मां की साड़ी के लिए मोदी ने नवाज का किया शुक्रिया, कहा हिंसा और तनाव से मुक्त माहौल में होगी बातचीत। कराची हमले की मोदी ने की निंदा, पीड़ितों के परिवार के प्रति जताई संवेदना। अपने पहले विदेशी दौरे पर भूटान जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 15 और 16 जून को भूटान में रहेंगे मोदी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, NSA डोवाल और विदेश सचिव भी जाएंगे भूटान। नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे मोदी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी अपने वोटरों से मिलने पहुंची थी रायबरेली। जीत दिलाने के लिए कहा शुक्रिया। महिलाएं सोनिया गांधी के साथ खिंचवाना चाहती थी तस्वीर। कांग्रेस हाईकमान ने उनके साथ मिलकर खाना खाया। सोनिया ने कार्यकर्ताओं को दिया संदेश, हार से निराश होने की जरूरत नहीं। बीजेपी सांसद वरुण गांधी 3 दिन के दौरे पर पहुंचे सुल्तानपुर। अधिवक्ताओं का झेलना पड़ा विरोध। वरुण गांधी ने स्वागत माला पहनाने पहुंचे एक वकील को किया इनकार। अधिवक्ताओं ने की नारेबाजी, विरोध बढ़ता देख बैठक बीच में छोड़ रवाना। महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी सरकार का चुनावी दाव। मराठियों को 20% आरक्षण देने की तैयारी। सरकार का ऐलान, केवल शिक्षा और नौकरियों में दिया जाएगा आरक्षण। 21 जून तक होगा आखिरी फैसला। कि मराठा समाज के लिए आरक्षण देने का निर्णय राज्य सरकार जल्दी से जल्दी आने वाले 21 तारीख तक लेने वाली है। राणे का भरोसा, सरकार ओबीसी को मिलने वाली 27% आरक्षण से किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं करेगी। महाराष्ट्र विधानसभा में पास हुआ डांस बार बैन बिल, बिना विरोध विधान परिषद में भी पारित। फर्जी एलटीसी लेने वाले राज्यसभा के 6 सांसदों और पूर्व सांसदों के खिलाफ सीबीआई ने दर्ज किया केस। सांसदों के ठिकानों पर मारे छापे। टीएमसी सांसद डी बंदोपाध्याय, बीएसपी सांसद ब्रजेश पाठक और एमपीएफ सांसद लालमिंग लियाना के यहां छापे। बीजेपी के पूर्व सांसद जेपीएन सिंह, बीजू जनता दल की पूर्व सांसद रेणु बाला और आरएलडी के पूर्व सांसद महमूद मध्य के घर पर भी सीबीआई ने मारी रेड। फर्जी हवाई टिकट और बोर्डिंग पास देने वाले ट्रैवल एजेंटों के दफ्तरों पर भी छापा। दिल्ली और ओडिशा में कुल 10 जगह सीबीआई ने की छापेमारी। सीबीसी ने की थी सीबीआई जांच की सिफारिश। पहले भी गिरफ्तार हुए थे ट्रैवल एजेंट। अब अपने खर्चे पर ब्राजील जाएंगे गोवा के 6 विधायक। 3 मंत्री और 3 विधायकों की टूर पर खर्च होंगे 79 लाख रुपए। जाएगा पीएमओ के पूर्व अधिकारी टीके नायर समेत 15 वीवीआईपी का बंगला। शहरी विकास मंत्रालय ने रद्द किया अलॉटमेंट। सोमवार तक सरकारी घर छोड़ेंगे दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल। तिलक लेन के बंगले से शिफ्ट होगा सामान। दिल्ली में ग्राहक बनकर आए मां बेटों ने ज्वेलरी शोरूम मालिक को लगाया लाखों का चूना, हार चुराकर फरार। सीसीटीवी से मिला चोरी का सुराग, दुकान मालिक ने पुलिस में दर्ज कराया केस। दिल्ली के साकेत में मैक्स अस्पताल के बाहर हंगामा, मरीज की मौत पर भड़के परिवार के लोग। घरवालों का आरोप, डॉक्टर की लापरवाही से मरीज की मौत, सुरक्षा गार्डों से जमकर हाथापाई। हंगामे के बाद पुलिस ने दर्ज की शिकायत, पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। कोलकाता में एलपीजी सिलेंडर फटने से हादसा, 3 की मौत।
रायपुर में चिट फंड कंपनियों के घोटाले का पर्दाफाश, 500 करोड़ की रकम डूबी। करीब 10 लाख निवेशक हुए शिकार, राज्य में 1 दर्जन से ज्यादा नामी गिरामी चिट फंड कंपनियां कर रही हैं कारोबार। केरल के एर्नाकुलम जिले के अनाथालय से मुक्त कराकर वापस लाए 119 बच्चों की कहानी में नया ट्विस्ट, बड़े नेटवर्क की आशंका। इसको पूरी तह तक जाने के लिए हम लोगों ने एक विशेष दल का गठन किया है, जिसके तहत ये सारी चीज़ों को खंगाला जाएगा। इस पर क्या सच बात है, इसको हम लोग जानना चाहते हैं। अभिनेत्री प्रीति जिंटा ने अपने करीबी दोस्त नेस्वाडिया के खिलाफ दर्ज कराया छेड़छाड़ का केस, मुंबई के मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में लिखाई एफआईआर। प्रीति जिंटा ने 12 जून की रात को दर्ज कराई थी एफआईआर। नेस्वाडिया ने कहा, मेरे लिए बड़ा सदमा। और नेस्वाडिया एक ही साथ बैठे थे। क्रिकेट के दरमियान उन दोनों में कुछ कभी झगड़ा हो गया। नेस्वाडिया ने उनको बदतमीजी से पेश आया, उनका हाथ पकड़ा और उनको ढकेल दिया। 354, 504, 506 IPC के तहत हम लोगों ने केस दर्ज किया है। आगे इन्वेस्टिगेशन चालू है। शिकायत के मुताबिक 30 मई को नेस्वाडिया ने वानखेड़े स्टेडियम में प्रीति के साथ की छेड़छाड़, नेस्वाडिया पर गाली गलौज करने का भी आरोप। नेस्वाडिया और प्रीति जिंटा हैं किंग्स 11 पंजाब टीम के साझा मालिक, 5 साल तक रह चुका है दोनों के बीच अफेयर। जम्मू के उधमपुर और किश्तवाड़ इलाके में भूकंप के हल्के झटके, लोग घरों से बाहर निकले। डोडा के कुछ घरों में पड़ी दरार, झटकों की वजह से लोगों में दहशत। रायबरेली में रेलवे विभाग की लापरवाही से करीब आधा दर्जन गांव डूबे, कई लोग रास्ते में फंसे। शारदा सहायक नहर पर बने पुल पर रेलवे विभाग डाल रहा था केबल, पानी के दबाव के कारण कट गई नहर। बारिश के लिए छत्तीसगढ़ में टोटका, मेंढक और मेंढकी की कराई शादी। फीफा वर्ल्ड कप के दूसरे दिन मेक्सिको ने कैमरून को 1-0 से दी मात, पूरे मैच के दौरान होती रही बरसात। मेक्सिको की तरफ से ओराइब पेराल्टा ने दागा इकलौता गोल, सेंटोस के 2 गोल रेफरी ने दी अमान्य करार। कोलंबियाई रेफरी विल्मर रोल्डन के फैसले पर उठा विवाद, 2 गोल अमान्य करार देने का फैसला सवालों के घेरे में। दूसरे मैच में नीदरलैंड ने दी स्पेन को करारी मात, नीदरलैंड ने रोमांचक मुकाबले में दागे 5 गोल, स्पेन कर पाया केवल 1 ही गोल। रॉबिन वैन पर्सी और अर्जेन रोबेन बने नीदरलैंड के हीरो, नीदरलैंड ने चुकाया पिछले फीफा वर्ल्ड कप का बदला। आधी सदी के बाद स्पेन की करारी हार, 51 साल पहले 1963 में स्कॉटलैंड ने स्पेन को दी थी 6-2 से मात। तीसरे मैच में चिली ने दी ऑस्ट्रेलिया को 3-1 से मात, चिली के स्ट्राइकरों ने कंगारू को जमकर छकाया। चिली की ओर से 11वें और 14वें मिनट पर 2 गोल, मैच के अंतिम पलों में चिली ने दागा तीसरा गोल। दूसरे दिन सल्वाडोर में हुए ग्रुप बी के 3 मैच, मेक्सिको और कैमरून, स्पेन और नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और चिली के बीच हुए मैच। आज फीफा वर्ल्ड कप के तीसरे दिन होंगे 4 मुकाबले, ग्रुप सी और डी के होंगे 2-2 मैच।